जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज अपन चर्चा कर रहे हैं उन बुराइयों को जिनको संसार बुरा मानता ही नहीं। संसार से यदि कुछ चाहिए है तो संसार की बुराइयों को छोड़ो जिन्हें संसार बुरा चाहता है, बुरा मानता है। यदि किसी से हमें कुछ भी चाहिए है सांसारिक दृष्टि से, हम असमर्थ हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि हमें दुनिया से कुछ मिले, तो किससे चाहते हो उसका नाम निर्धारित करो। किससे क्या क्या चाहते हो यह विचार करो। किससे चाहते हो, तुम्हें क्या क्या चाहिए है, और वो जो चाहिए है तुम्हें वो किससे मिलेगा। तुम्हें श्वास चाहिए तो नाम लिखो, मुझे श्वास चाहिए है। किससे मिलेगी श्वास? हवाओं से। लो, तुम्हें रास्ता बताया जाए, हवाएं सदा तुम्हें श्वास देती रहेंगी। बस हवाओं को बुरा मत करना, हवाओं को दूषित मत करना, हवाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। जिंदगी भर हवाएं तुम्हारा साथ देती रहेंगी। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे हवाएं प्रदूषित हो जाए। तुम्हें जल चाहिए है तो नियम करो, हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। जो जल के स्रोत हैं, जो जल सारे जगत के काम आता है, उसे हम प्रदूषित नहीं करेंगे। जैनाचार्यों ने कुएं में, बावड़ी में नहाने के लिए मना किया है। क्यों? चूंकि वे धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण रख लिया। लेकिन जैनाचार्यों की हर वाणी में कथन तो वे धर्म का करते हैं, लेकिन संभालते संसार को। नदियन विच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। ये धार्मिक दृष्टिकोण है। तो आप लोगों ने कहा हम धर्मात्मा थोड़ी हैं कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। नहीं, आप धर्मात्मा नहीं हैं। आपको पानी तो पीने चाहिए है ना। तो जिन जिन स्रोतों से पानी मिला था उन स्रोतों को कभी गंदा मत करना, उस जल से कभी दुर्व्यवहार मत करना, उस जल का दुरुपयोग नहीं करना। जब तक तुम संसार में जन्मते रहोगे,
सदा पानी मिलता रहेगा और पीने लायक बना रहेगा। एक मंत्र स्थापित कर लो, मुझे जल चाहिए है। आज सारा संसार उन स्रोतों को गंदा कर रहा है जिन स्रोतों से तुम्हें जल मिलता था। नदी, सारी नदियां गंदी कर दें। कुएं हैं, जिस जल से कुआं लेते हैं, पानी लेते हैं, उस कुएं में कोई नहाता नहीं था। तो ये स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि तुम्हें जल चाहिए। नहाओ, लेकिन पानी को गंदा मत करो। नहाने की मनाही नहीं है, लेकिन तुम पूरे कुएं में कूद जाओगे, पूरी नदी में कूद जाओगे। तो ये सारी जल, आप चाहते हो वनस्पति, हमारी जिंदगी में वनस्पति काम आए, तो मंत्र लो, हम वनस्पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम व्यर्थ की मनुष्य वनस्पति को काटेंगे नहीं। हम व्यर्थ में वनस्पति के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम वनस्पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा। जल के साथ तुम दुर्व्यवहार नहीं करना, जैसे हमने कहा था। एक बार पहला बात तो क्योंकि हमें जल, बोलो ना, भूमिका क्या बनाई थी। हम दो उपदेशों को लेके चल रहे हैं। एक वह व्यक्ति जो स्वयं में कुछ भी नहीं है, सारी जिंदगी उसके पराधीन है, वो स्वयं जी नहीं सकता, श्वास नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, इसलिए वो चाह रहा है मुझे श्वास मिलती रहे। जो चाहता है मुझे प्यास लगे तो पानी मिलता रहे। ऐसे संसारी प्राणी को, संसार में रहने वाले प्राणी को जल के साथ दो व्यवहार करो। एक तो बुरा व्यवहार करना नहीं, गंदा करना नहीं, अनर्थ दंड करना नहीं, व्यर्थ में जल को फेंकना नहीं, उपयोग करो। जल के साथ अच्छा व्यवहार करो। जल क्या चाहता है, जल के साथ अच्छा व्यवहार करो। जिससे तुम्हें कोई चाहिए है कुछ, रिपीट करो, जिससे मुझे कुछ चाहिए है कुछ, उसको तुमसे क्या मिलेगा। तुमने तो ये देख लिया जल मेरे काम का है, मुझे पीना है, प्यास लगती है, नहाना है, कपड़े धोना है, ये सब देख लिया। जल तुम्हारे काम का है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, तुम जल के काम के कितने हो? तुम जल के काम के कितने हो? एक बात, जल तुम्हारे काम का कितना है सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम कि जल तुम्हारे कितने काम का है, लिस्ट बनाओ। सुबह से शाम तक काम ही काम का है। अब इतना सा और कह दो, तुम जल के कितने काम आते हो? बस कर्जा बन जाएगा। एक दिन ऐसी दशा में पहुंचोगे, 3 व्यक्तियों की दुर्गति होती है। पहला, जो चीज काम में आती है उसके साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, उसको गंदा करता है, अनर्थ दंड करता है। दूसरा, जो तुम्हारे काम आता है उसके तुम कभी काम नहीं आए तो एक एक बूंद पानी को तरसोगे, या तो नरकों में पड़ोगे, प्यास लगेगी, बूंद नहीं मिलेगा, या तो पशु बन जाओगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, या तो पपीहा बनोगे, प्यासे, अथवा मनुष्य बन भी जाओगे तो डायलिसिस पे जाओगे। डायलिसिस पे जाओगे क्योंकि तुमने जल के साथ दुर्व्यवहार किया है। जल को तुमने कहीं ना कहीं गंदा किया है। जल ने अभिशाप दिया है, तू जल पिएगा लेकिन तेरी किडनी काम नहीं करेगी, तेरे काम ही नहीं आएगा।
दूसरा, तुमने कभी सोचा नहीं ये जल मेरे इतने काम आता है, मैं इस जल के साथ भी कुछ अच्छा करूँगा, जल को कुछ अच्छा करूँगा। जो जल स्वयं नहीं कर पाएगा वो मैं करके दूंगा, क्योंकि जल मेरा उपकारी है, मैं उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। जो उपकार का बदला नहीं चुका पाते वे ही मनुष्य भली बन जाएंगे, लेकिन पानी पीने के लिए तरस जाएंगे, डायलिसिस से पानी दिया जाएगा। इसलिए दूसरा मंत्र ले लीजिए उसी के साथ में, जल को कुछ तुम्हें देना है, जल के सरोवर को तुम्हें देना है, जल के कुएं को तुम्हें देना है, जल के तालाब को कुछ तुम्हें देना है। कभी साल भर में एक बार उस जल को गंदगी आ जाए तो उसको साफ कर देना, क्योंकि जल को स्वच्छ कर देना। उस कुएं को, उस तालाब को, उस नदी को जरूर साफ कर देना। कहीं से उसमें मिट्टी गिरती हो तो उसके किनारों को बांध देना। किसी सरोवर का, किसी तालाब का, किसी कुएं का कोई गंदगी गिरती है उसे रोक देना। उसमें गंदगी उगाई है, उस गंदगी को साफ कर देना। और जल कहेगा जो सफाई मैं नहीं कर सकता था तूने मुझे साफ कर दिया। बरगड़ाएं चालू हो जाएंगी, बस तुम्हारा संबंध हो गया, वो तुम्हारे उपकार के लिए अब तैयार रहेगा। छोटे आदमी की विशेषता होती है, बड़ा आदमी छोटा भी उपकार कर दे तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता, और बड़ों के साथ में जिंदगी भर उपकार करो तो वो याद, बड़ों के साथ कितने तुम कर देना याद नहीं करते, और छोटों के साथ थोड़ा भी कर दोगे तो भगवान तरफ मरने के बाद भी छोटा सा उपकार किया पारसनाथ ने नाग नागिन पर, मरने के बाद, देवता बनने के बाद भी वो उपकार भूले नहीं। इसलिए वो जल है, उस पर थोड़ा सा उपकार करो, करुणापान। जल तो सब पीते हो, साल भर में एक नियम करो, कहीं ना कहीं जहाँ भी जल का सरोवर होगा, जल का स्थान होगा, मैं कुछ दिन, कुछ घंटे जल को साफ करूँगा। चले जाना बंधा के पास में, बंधा के किनारे कहीं मिट्टी पड़ी हो उसको साफ करे, 1 घंटे, आधे घंटे, साल भर में एक बार कोई ना कोई जल के स्थान को आप स्वच्छ करो, जल के स्थान को कहीं पवित्र करो, जल में जो गंदगी आई है उसको दूर करो, कुछ तो करो जल के प्रति। दूसरा काम, जल के प्रति कुछ ऐसा करो जो जल नहीं कर पाए। तुम उस जल को भर करके, महाराज कभी जल को छूते नहीं हैं, जल कभी महाराज तक पहुंच नहीं सकता, और महाराज जल के पास नहीं पहुंच सकते। जल महाराज के तक नहीं पहुंच पाता है, महाराज जल के पास नहीं जाते हैं। तुम एक ऐसी शक्ति हो कि जल को कलश में भर के महाराज की अंजलि तक पहुंचा दो, जल तुम्हें वरदान दे देगा। जल का विकास कितना बड़ा कार्य कर दिया महाराज की अंजलि में, महाराज के पेट में, महाराज के मुख में। जल कभी जा नहीं सकता, और महाराज अपने हाथ से जल उठा के पी नहीं सकते। महाराज पिएंगे नहीं, जल महाराज के पास पहुंचेगा नहीं। अब ये बारी तुम्हारी है कि जिस जल ने उपकार मेरे ऊपर किया, मेरी प्यास बुझाई, इस जल को मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा कलश में भर के कि इसको मुनिराज की अंजलि तक पहुंचा दूंगा। जिस समय तुम जल मुनिराज की अंजलि तक पहुंचाते हो, उस समय इस जल की सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, ऐसा वरदान निकलता है, जा तू कभी जल से प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने मुझे महाराज की अंजलि तक
जो मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता, मैं तो पापी जीव हूं, स्थावर हूं। स्थावर नाम कर्म का उदय है, स्थावर नाम कर्म का उदय। मैं पापी कहां महाराज की अंजलि तक पहुंच पाऊं, और कहां मुझ पापी पर महाराज की दृष्टि जाए। लेकिन एक श्रावक कहता है, जल तू कैसे भी पाप कर्म का उदय है, लेकिन मेरा उपकारी है, मैं तुझे जरूर वहां भेजूंगा जहां तू जा नहीं सकता। भौतिक धार्मिक वातावरण नहीं बता रहा हूं। आहार देने से धार्मिक पुण्य होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, वो पॉइंट को मैंने अभी गौण किया है। आज बता रहा हूं तुम्हें यदि कुछ चाहिए है जल, तो एक उठाओ जल का कलश। जल कभी भगवान के सिर पर नहीं पहुंच सकता, और भगवान का सिर कभी जल में नहीं पहुंच सकता है। बोलो, भगवान कब जल में डूबेंगे? भगवान कब जल में डुबकी लगाएंगे? कौन सी नदी में? कभी। और जल की हिम्मत नहीं है कि वो भगवान के सिर तक पहुंच जाए। बस तुम कहो कि हे जल, तूने मेरी जिंदगी दी है, मुझे पाला है, मेरी तड़पन मेरी प्यास बुझाई है, लो मैं तेरे ऊपर एक उपकार करता हूँ, तुझे भगवान के सिर तक भेजता हूँ, और इतना पावन बना दूंगा, इतना पावन बना दूंगा, जल कभी पावन नहीं बन सकता। उसका नाम है निम्नगा। निम्नगा किसे बोलते हैं? जो नीचे की तरफ बहता है। जल कहाँ बहता है? ढाल के। उसका स्वभाव है, कभी वो ऊपर की तरफ नहीं बहता। निम्नगा उसका नाम दिया साहित्यकारों ने। और तुमने उठा करके उसको इतना पावन बना दिया, इतना पावन बना दिया कि मुनिराज ने भी अपने सिर पर धारण कर लिया। जाओ, अभिषेक करने वालों सुनो, अभिषेक करने से मैं तुम्हें धर्मात्मा ही नहीं बना रहा हूँ। जैसे तुम एक कह दो, महाराज मैं अभिषेक क्यों करूं, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना है, एक उत्तर में तुम्हारा सब खत्म कर दिया ना। भैया थोड़ा अभिषेक पूजन किया करो, महाराजों को आहार वगैरह दिया। महाराज जी क्यों? तो लोग कहेंगे धर्मात्मा का लक्षण है, सज्जन का लक्षण है। तो तुम्हारा एक ही जवाब है, बोल दो ना, अब तुम बोल दो, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, मुझे सज्जन नहीं बनना है। अब तो ठीक है महाराज, अब तो साता रखो, अब क्यों हमारे प्राण ले रहा हो, अभिषेक करो, ये करो। हमें धर्मात्मा बनना ही नहीं है। चलो, तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनना, तो मैं नियम लेता हूं, मुझे धर्मात्मा बनाना नहीं है। अब तुम्हें माल खरीदना नहीं, मुझे काल। अब बोलो बेटा, ओके लॉक करूं? तुम्हें धर्मात्मा बनना नहीं और मुझे धर्मात्मा बनाना नहीं। अब एक बात और बताओ, तुम्हें पानी पीने चाहिए या नहीं? इसको बोल दो, जल्दी बोल दो, नहीं चाहिए। बोल दो, बोलो, अब तो बोलो। रखो, तुम्हारी तो नहीं कहने की आदत है ना, मुझे धर्मात्मा बनना नहीं। अब इसी फ्लो में बोल दो, तुम्हें पानी चाहिए कि नहीं? बोल दो नहीं। एक व्यक्ति सभा में सोता था, आगे बैठता था, तो पंडित जी उसे बार बार टोकते थे। पंडित जी नहीं, बरनी जी थे, गणेश प्रसाद बरनी। बोले भैया तू सो रहा? बोले महाराज जी नहीं, नहीं तो। बरनी जी नहीं तो। अब उस सारी सभा को मैं बरनी जी को झूठा सिद्ध कर दे। बरनी भैया सो रहा है तू? नहीं तो, नहीं तो। अब प्रतिदिन होने लगा, सारी सभा ने कहा बरनी जी आप उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आप कह रहे सो तो नहीं रहो, वो हमेशा क्या कहता है? नहीं तो। अब बरनी जी ने कहा कि वो तो न्यायाचार्य थे, दार्शनिक थे। दूसरे दिन कहा क्यों भैया जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं तो। बोले जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं तो। सभा ने मामला समझ लिया।
ऐसे ही आप भी फिल्मों में बोल दो, मैंने कहा धर्मात्मा बनना है, नहीं। पानी चाहिए, नहीं, बोल दो टेप हो जाएगा। नहीं, पानी चाहिए। तो चलो बस। जैन दर्शन बहुत उदार है। जैन दर्शन ने कहा ये मोक्ष ना जाना चाहे तो मत जाने देना, ये जो चाहता है उसका भी दरवाजा एक ही है। जो महाराज देना चाहते उसका भी दरवाजा एक ही है, जो तुम चाहते हो उसका दरवाजा भी एक ही है। मोक्ष जाना चाहते हो, कर्म काटना चाहते हो तो भी वही क्रिया है, और संसार चाहते हो तो वही क्रिया है। दो नहीं, दोनों यही है। कर्मों को क्षय करना चाहते हो तो अभिषेक का लोटा उठाओ, और जिंदगी में पानी पीने को मिलता रहे, डायलिसिस ना हो तो भी अभिषेक का लोटा उठाओ। दोनों एक ही रास्ता है, क्रिया एक ही है, भाव बदल रहा है। पूज्यवर यति विश्वाचार्य महाराज ने तिलोय परिणति के अंदर लिखा, स्वर्गों में देवता मिथ्या दृष्टि भी अभिषेक करता है उसी मूर्ति की, सम्यक दृष्टि भी अभिषेक करता है उसी मूर्ति की। सम्यक दृष्टि करता है ये मेरे आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, और मिथ्या दृष्टि करता है मेरे कुल देवता है। वो करता है कि ये परंपरा है, ये करना है, भगवान एक ही है। ऐसे ही आप चाहे भली संसार के लिए करें या परमार्थ के लिए, भगवान एक है, मंदिर एक है, अभिषेक एक है, लोटा एक है, क्रिया एक है, अभिषेक पाठ एक है। मात आपके भावों में अंतर है। धर्म की हर क्रिया मल्टीपर्पस होती है। नमोकार मंत्र एक ही है। कितने कार्यों के लिए नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? भगवान अभिषेक एक ही है। कितने भाव लेकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं? अनंतो भाव। अभिषेक में तुम्हारे भाव की महत्वता है। तुम जिसके लिए करना चाहो, तुम तो बस इतना बोल दो तुम्हें क्या चाहिए है, तो भी मैं कहूंगा पानी चाहिए पीने को, सदा मुझे डायलिसिस की बीमारी नहीं हो, अच्छा पानी स्वच्छ मिलता रहे, तो भी अभिषेक का लोटा उठाओ। महाराज अभिषेक का लेटा तो आप उनको उठवा रहे थे जो धर्मात्मा है, नहीं, उनको भी था और तुम्हारे लिए भी था। उठाओ लोटा। जिस समय तुम भगवान पे जल ढालते हो, उस जल की रेज निकलती है। जब वो जल भगवान से टकराता है, भगवान के गुणों से टकराकर पवित्र होता है, पवित्र होता है, उसमें एनर्जी आती है। असंगी है वो। मैं तो एक भाषा बता रहा हूँ बोलने में, समझाने में, स्वतः ही अपने आप होता है। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। ये पैथी सारी दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगी। संसार की हर वस्तु से एनर्जी मिलती है। हर वस्तु हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव होती है, हर वस्तु। अभी मैं बताता हूँ, अभी जल का बता दो। जैसे जल उन भगवान के टकराया, तैसी उन बल की रेज निकलती है। जो अभिषेक कर रहा है, बस उसको उस जल ने अपनी भाषा में दुआ देना चालू कर दिया। तूने आज मुझे भगवान के सिर पर, आज मुझे तूने इतना पावन बना दिया कि मुनिराज भी अपने सिर पर धारण करेंगे। जाओ, मैं इस उपकार का बदला जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, छोटे पर उपकार थोड़ा भी करो तो वो बहुत मानता है। जल छोटा है ना, थोड़ा सा उपकार। इसलिए महानुभाव, आप अपनी जिंदगी में जल चाहते हैं तो दो काम मत करना। जल के स्रोत को गंदा मत करना। कभी अपनी फैक्ट्री की नाली किसी नदी में मत छोड़ना। देखो शहर वालों, सोचो, कहीं तुम्हारी गंदगी की नाली किसी नदी में तो नहीं जा रही? कहीं तुम्हारे सेप्टिक टैंक का लीकेज कहीं किसी कुएं में तो नहीं खुल रहा है? खोलो। तुम्हारा सेप्टिक टैंक किसी कुएं में जाकर लीकेज हो रहा है, बर्बाद हो जाओगे महानुभाव। फिर रोते हुए मत आना।
डायलिसिस भी काम नहीं करेगा, डायलिसिस भी काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये तो मैं किसी शास्त्र में लिखी नहीं मिलेगी, कोई समझाएगा नहीं। आपका सेप्टिक टैंक लीकेज किसमें हुआ? वो कुआं कौन था? अभिषेक का पानी जाता था। वो कुआं कौन था? मुनराज को चौके का पानी। वो कुआं कौन था जिस कुएं से सारा पानी पीता था? उसमें लीकेज हो गया, लीकेज हो गया, तुम्हारा सेप्टिक टैंक बर्बाद हो जाओगे। एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे, क्योंकि तुम्हारी गंदगी, तुम्हारी असावधानी से। महानुभाव, सेप्टिक टैंक बनाते समय देखो कहीं ये टैंक किसी जल स्रोत को तो गंदा नहीं कर देगा, गंदा तो नहीं कर रहा है। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, आपकी नालियां चालू हैं। सारे नगरवासियों से मेरा कहना है, सावधान, कहीं यही नाली किसी नदी में तो जाके नहीं मिल रही है, कहीं नदी में जाके तो नहीं मिल रही। जो नदी जल का स्रोत है, जो नदी से जल बहता है, प्रकृति जिस नदी के बहाने से जल को बांटती है, प्रकृति ऊपर से जल बरसता है, तुम तो पाइपलाइन बिछा देते हो, प्रकृति क्या करती है? नहर बन गई, नदी। नदी क्या है? वो नदी के बहाने सबको बांट रही है कि जहां जहां से नदी जाएगी सबको पानी मिलेगा, उसको तुमने गंदा कर दिया। एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। जिनकी फैक्ट्री की नाली, जिस शहर की नालियां किसी नदी में जाकर मिलती हैं, सारे राष्ट्र के नाम यह संदेश दे रहा हूं, सरकार को दे रहा हूं, समाज को दे रहा हूं, नगर पालिका को दे रहा हूं, पार्षदों को दे रहा हूं और जनता जनार्दन को दे रहा हूं कि अपने शहर की कोई नाली किसी जल स्रोत में जाके न मिले, बर्बाद हो जाओगे। सामूहिक बर्बादी, सामूहिक अकाल धीरे धीरे ऐसा पड़ेगा, पानी ही मिलना बंद हो जाएगा। गंदा नहीं करना। हो सके तो नदी कहीं गंदी हो रही हो तो उसको साफ कर देना। साफ ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम बोलो आज सबसे बड़ा प्रदूषण ये हो रहा है कि नहीं? आज गंगा कैसी थी? गंगा कैसी थी? पवित्र। आज सबसे ज्यादा गंदी कौन हो गई? क्यों? किसने कर दी? शारी की शारी। पापियों के पाप धोने से गंगा गंदी नहीं होती है, नहाने से कभी गंगा मैली नहीं होती। गंगा तो नहाने के लिए ही थी, पानी ले लें। लेकिन जो फैक्ट्रियों का जो तुमने जल छोड़ा, आज सारी गंगा यमुना मैं खुद आंखों से देख के आया हूँ। और गंगा और यमुना ने कहा था, मैं जमुना के किनारे पूरी रात ध्यान में बैठकर जमुना के किनारे बैठा रहा। हालांकि वो चलाकर नहीं बैठा था, मजबूरी में बैठा था। कानपुर जा रहा था ना, सौरीपुर बटेश्वर में, तो वहाँ एक कमरा था, उसमें खिड़की मिड़की कुछ नहीं थी, तो किसी ने प्लाई लगा दिए, टिका दिए। अब प्लाई टिकाने से तो हवा रुकती नहीं। रात में जनवरी का महीना था, इतनी ठंड के कांप गया मैंने कि ठंड कहाँ से आ रही है? और कमरा पूरा पैक है एकदम, कहीं से भी नहीं। थोड़ा देखा तो प्लाई हिल रहा था, प्लाई टिका हुआ था। थोड़ा यूं देखा तो सामने गंगा जी न जमुना बह रही थी। मैंने कहा आज तुमने इसलिए किया कि मैं तुम्हारा ही ध्यान करूंगा। पूरी गंदी हो गई।
और उस समय एहसास हुआ ये जल अभिशाप देगा दुनिया को, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। ऐसे जीव उन देशों में पैदा होते हैं जहां जल नहीं तेल मिलता है। तेल मिलता है, जल मिलेगा ही। इसलिए महानुभाव, जल से तुम्हें कुछ चाहिए है, जल की तुम्हारे लिए जरूरत है, तो कुछ जल के लिए भी दो, जल के ऊपर भी उपकार करो। इसलिए तुम एक तो गंदा कार्य मत करना, दूसरा जल को किसी उन महान मुनिराज की अंजलि तक भेजना, और प्रतिदिन सुबह उठ करके, जल कभी कभी चाहिए कि प्रतिदिन चाहिए? नहीं, साल में एक बार चल जाएगा, नहीं अष्टमी चौदस, नहीं महाराज प्रतिदिन चाहिए। तो प्रतिदिन तुम्हें अभिषेक करना पड़ेगा, धर्मात्मा बनने के लिए नहीं, कर्मों को काटने के लिए नहीं, पीने को जल मिलता रहे, तुम पीने लायक बने रहो, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जल के ऊपर वनस्पति के ऊपर चाहिए। वनस्पति चाहिए तो मैंने पहले ही कहा, वनस्पति को कभी व्यर्थ में मत काटना, मत उखाड़ना, वो तुम्हारे बहुत काम की है, बहुत काम की। पेड़ पौधे हरियाली तुम्हारे बहुत काम की है, ये वन बहुत काम के हैं। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, प्रतिदिन सब्जी देती है वनस्पति, प्रतिदिन तुम्हारे लिए फर्नीचर बनाती है वनस्पति, मरते हो तो तुम्हारे दादाजी को जलाती है। तुमने क्या किया? एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 5 पेड़ खा जाता है। कितने पेड़? 5 पेड़, छोटे मोटे पेड़ नहीं, अच्छे बड़े पेड़। पूरा एक दिन पूरा मैंने डिसेक्शन करवाया था कि एक व्यक्ति के जीवन में कितने पेड़ खा जाता है। प्रतिदिन की सब्जी निकलवाई थी, 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, इतनी देर में कितनी सब्जी खाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। वनस्पति का और उपयोग, फर्नीचर तुम्हारी जिंदगी में काम आता है, तुम्हारे व्यापार में काम आता है। मरने के समय पूरा एक पेड़ ही जला देता है। एक 5 पेड़ तुम्हारी जिंदगी में काम आते हैं, और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी चलाई। तुमने इस प्रकृति को क्या लौटाया? प्रकृति ने अपनी गोद में पेड़ को पालता है। एक पेड़ कितने दिन में पलता है? जो तुम्हारे काम आता है। ये लकड़ी बनती ना, ये फर्नीचर, इस फर्नीचर बनने लायक पेड़ कितने दिन में बनेगा? 20 साल, 25 साल, लकड़ी, ठोस लकड़ी। 25 साल तक, 20 साल तक माँ ने इस लकड़ी रूपी बेटे को, वनस्पति को पाला, बड़ा किया और तुझे समर्पित कर दिया। लो मानव, मैं अपने लाडले बेटे को, जिसे 25 साल से मैंने पाला, बड़ा किया, पोसा, तुझे जरूरत है, लो काट ले जा। कम से कम बता रहा हूं 5 पेड़। 5 पेड़ तुमने बृहस्पति के, वो 5 बेटे हैं जो तुम्हें बलि चढ़ गए तुम्हारे लिए। प्रकृति के बेटे हैं ये पेड़, 5 पेड़, यानी 5 बेटे, 5 संतानें उसने तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दी, तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी है कि प्रत्येक व्यक्ति की? या तो आज फैसला करो, आज के बाद मैं किसी वनस्पति का उपयोग नहीं करूंगा, किसी वनस्पति का। मैं वनस्पति को कम करने की बात इसलिए नहीं कहता हूं कि आप धर्मात्मा बन जाए। मैं कहूं कि हरी मत खाना अष्टमी चौदस को, दशहरा, बोले क्यों? धर्मशास्त्र में लगा, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना।
वही रट लगी है ना, धर्मात्मा नहीं बनना। अब इसी फ्लो में बोल दो, महाराज जी मुझे जिंदगी में वनस्पति की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति बताओ जो जिंदगी में वनस्पति का प्रयोग नहीं करेगा। एक नियम ले लो, मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वनस्पति के बिना जिंदा रहूंगा, मेरी जिंदगी में वनस्पति की कोई जरूरत नहीं है। फैसला करो। कोई हाथ उठा सकता है? कल्पना करो। महाराज जी आप ही उठा दो। नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा, मैं तो बैठे ही उसी पे हूं। नहीं, मेरा कमंडल भी, डंडी भी, कमंडल भी उसी का है। बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसी एक एक पेड़ की पत्ती को तरस जाओगे, छठे काल के जीवों में वनस्पति खत्म हो जाएगी, उपयोग करने वाली वनस्पति नहीं रहेगी, कटीली झाड़ियां लगेंगी, कटीली झाड़ियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला, वो काम की नहीं रहेगी वनस्पति। क्यों? वहां यही पापी जीव रहेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी वनस्पति खाई है, वनस्पति का उपकार किया है। प्रकृति माँ के 5-5 बेटों को अपनी जिंदगी में डकार गया, खा गया, फर्नीचर बनाकर अपने शोरूम बना गया। अपने घरों में लकड़ियों के फर्नीचर कैसे बनते हैं आज? पहले तो एक संदूक होता था, अब आजकल तो लाखों करोड़ों का फर्नीचर बनता है, लाखों। महानुभाव, कोई बात नहीं, मैं आपके शौक को, आपके मौज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो इतना ही कहना है, आपका शौक और मौज सदा बना रहे, वो रास्ता बता रहा हूँ। मैं छोड़ने का रास्ता नहीं बता रहा हूँ, वनस्पति छोड़ दो। सदा तुम्हारे जीवन में सदा वनस्पति मिले, फल फूल मिलते रहें, सब मिलते रहें, जो तुम चाहते हो। मैंने पहले ही प्रश्न कहा था, जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। यदि तुम्हारी ये विचारधारा है कि मैं वनस्पति के बिना नहीं जी सकता, तो वनस्पति ने तुम्हें क्या क्या दिया? बोलो। भोजन की थाली में सब्जी दी। जब भी तुम वनस्पति को देखो, एक बार इस वनस्पति को थैंक्स कह देना, आभार। और हे वनस्पति, तूने मेरी जिंदगी में इतना किया, मैं तेरा कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, तुझे गंदा नहीं करूंगा। और दूसरा बात, मरने के पहले 5 पेड़ तुम अपनी जिंदगी में उपयोग में कर लो, और 5 पेड़ लगा के मरो। जाओ, सदा तुम्हारे आंगन में, सदा तुम्हारे बगीचे में, सदा तुम्हारी गार्डन होंगे, तुम्हारे पास हरियाली होगी, तुम्हारे पास चारों तरफ हरियाली होगी, तुम्हारा खेत हरियाएगा, पड़ोसी के खेत में फसल नहीं होगी, तुम्हारा खेत हरा भरा रहेगा। ये वनस्पति तुम्हें वरदान देगी। वरदान का समझाने की भाषा बोलो। इससे एनर्जी निकलती है। जब कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है, उस समय ओहो, जो धरती माँ की दुआ निकलती है, जो धरती से एनर्जी निकलती है, धरती से एनर्जी निकलती है, ओहो ये पेड़ लगा रहा है। महानुभाव, यदि तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में वनस्पति का कभी अभाव ना हो, कल्पना करना, यदि वनस्पति खत्म हो जाएगी तो क्या खत्म हो जाएगा? बोलो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। नियम करो, जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जैसे बने तैसे, जहां बने वहां 5 पेड़ लगा करके मरना बस। मार अकेला पौधा मत लगाना, उनको 5 साल तक, हाँ, जब तक उसको पानी की जरूरत है देते रहना।
4-5 साल के बाद फिर पेड़ को पानी नहीं भी दो तो 5 पेड़ लगा के मरना हर मेरे भक्तों से मेरा कहना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, दुनिया में कहीं ना कहीं लगाओ। किसी तीर्थ क्षेत्र पर लगा दो, किसी जंगल में लगा दो, किसी सड़क के किनारे लगा दो। 5 पेड़। मोहल्ले वाले अपने कहीं उनके पास घर में स्थान नहीं हो तो सड़क के किनारे 5 पेड़ों को गोद ले लो। नहीं मिले तो गांव के बाहर कोई जंगली स्थान पड़ा हो, वहां की तार फेंसिंग करके पूरे गांव वाले 5-5 पेड़ वहां लगाएं और गांव के बाहर एक नया बगीचा तैयार कर दें। कोई जरूर नहीं कि जहां से तुमने पेड़ काटा है वहीं पर गांव के बाहर एक स्थान बनाओ, बहुत बाहर। सरकार से स्थान लो, आज सरकार स्थान दे रही है वन लगाने के लिए। हमारे गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिया है कि हम 5 पेड़ लगाएंगे और हम सब गांव वाले, सब नगर वाले 5-5 पेड़ लगाएंगे। 500 घर के हैं, कितने पेड़ हो जाएंगे? 2,500 पेड़ों का स्थान दो, सरकार दे देगी। तुम उसको बना करके जीवित कर देना, जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी हरियाली की जरूरत कमी नहीं आएगी, सदा हरियाली। और हो सके तो इस वनस्पति से उत्पन्न हुआ अन्न, फल किसी महाराज की अंजलि तक भेज देना। उस समय दुआ देता है ये वनस्पतियां, आज तूने मुझे कहाँ भेज दिए। हो सके तो कभी वनस्पति से उत्पन्न हुआ अनाज से भगवान की पूजा कर लेना, चावलों से, तंदूर से। हो सके तो कभी इनका उपयोग, इसको कुछ देने का सोचो। हम शोषण कर रहे हैं। डाकू लेता है, देता कुछ भी नहीं, नुकसान करके जाता है। ऐसे ही तुम लोग भी प्रकृति पे जन्मते हो, शोषण करके मर जाते हो, प्रकृति को उजाड़ के मर जाते हो। एक व्यक्ति जन्म लेता है, प्रकृति कितनी उजाड़ता है, कितनी गंदी करता है, कितना नाश करता है। उनसे मेरा कहना है, तुम्हारे जन्म लेने से प्रकृति को कितना नुकसान हुआ, एक दिन इसका बही खाता बना लो। दुकान पे व्यापार के नुकसान तो बताए, तुम्हारे जन्म लेने से प्रकृति को कितना नुकसान हुआ। प्रकृति ने अपनी नेचुरलिटी कितनी खोई और कितनी बर्बाद हुई तुम्हारे कारण से, और तुमने कितनी बर्बाद की है। किस किस को बर्बाद किया है तुम। 5 पेड़ों का आज सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है, हर व्यक्ति, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कह रहा हूं कि 5 पेड़ लगा के मरना। क्योंकि प्रकृति के तुमने जिंदगी में 5 पेड़ों का उपयोग, और हर व्यक्ति आज अपना ये संदेशा अपने मोबाइल के माध्यम से अपने निकटवर्तों को देगा, अपने ग्रुप को देगा। मेरा और किसी प्रवचन का प्रसार करना या नहीं करना, आज इस बात का प्रचार जरूर कर देना। हर व्यक्ति को जहाँ जहाँ उसका मोबाइल चलता हो, जहाँ जहाँ उसका ग्रुप हो, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी हो, आज दिन भर में कहीं से तुम्हारे पास फोन आवे, वो अपनी कोई बात सुनावे, तुम अपनी कोई बात सुनाओ, पहले 10 सेकंड में मेरी बात सुना देना। हेलो हेलो, सुनो, पहले मेरी सुनो। आज मेरे गुरु ने कहा है कि जिंदगी में हम 5 पेड़ों को प्रकृति के नाश करते हैं, मरने के पहले 5 पेड़ लगा के मरना है। ये आज का संदेशा पूरे भारत में फैला है। एक व्यक्ति की घटना 15-20 मिनट में सारे विश्व में पहुंच जाती है। पहुंच जाती है कि नहीं? लेकिन सुघटना नहीं, दुर्घटना। कोई दुर्घटना घट जाए तो सारे विश्व में, अभी यदि भूकंप आ जाए
अभी कोई दुर्घटना हो जाए तो 10 मिनट में पूरे विश्व में पहुंच जाएगी। अमेरिका वाले भी अच्छा हुआ है घटना घटी, और अच्छी घटना घट रही है। ये कब तक पहुंचेगी मेरी बात पूरे विश्व में? कब तक पहुंचेगी? शाम तक? नहीं महाराज कल तक। कल तक नहीं महाराज परसों तक। परसों तक महाराज मरने के पहले पहुंचा ही दूंगा। ये बातें पहुंचाओ, ये संदेशा पहुंचाओ कि जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान प्रकृति का मिला है आज, कि 5 पेड़ हमने जिंदगी में बर्बाद किए हैं, तो हम 5 पेड़ लगा के मरेंगे। स्थान आप चुनिए, मिल जाएंगे स्थान, ऐसी बात नहीं। और नहीं मिले तो सारे दुनिया के आप लोग जमीनें खरीदते हैं। एक छोटी सी जमीन, परिवार में 25 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक प्लाट माट पेड़ लगाने के लिए खरीद लो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक फार्म हाउस खरीद लो, बीच में तुम रह जाना, किनारे किनारे, बीच में तुम रह जाना, किनारे किनारे पेड़ लगा देना। लेकिन करो मानो, तुमने क्या दिया है उसके लिए, लिया तो है। दूसरी बात, अग्नि। अग्नि कम जलाओ। बोले महाराज क्यों जलाऊं, मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मैं तो खूब जलाऊंगा। नहीं, धर्मात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो जिंदगी में उजेला चाहिए कि नहीं? बोल दो मुझे अग्नि की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, हाँ? कितनी कीमत है अग्नि का। गंदा मत करना, अग्नि को व्यर्थ मत जलाना। ये लाइटें आपको चाहिए है, सदा हमारे घर में लाइट बनी रहे। बस एक नियम ले लो, हम लाइट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उपयोग तो करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी उपकारी है। और हो सके और बड़ा चाहिए है तो 24 घंटे में एक बार अग्नि का दीप जलाकर भगवान की आरती उतार लेना। क्यों जलाए ये दीप अष्टद्रव्य में? क्या लेना देना था? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपमति, क्योंकि ये धर्म का मंच था, धर्म का मंदिर था, इससे धर्म कर दिया। इससे साइड में कोई लाभ है कि नहीं? सबसे बड़ा लाभ है अग्नि का वरदान। जब तुम अग्नि का दीप जलाते हो, उस समय जो एनर्जी निकलती है उससे, किसके लिए जला रहे हो? आरती के लिए, गुरु की आरती, भगवान की आरती, जिनवाणी की आरती। किसके लिए जला रहे आरती को? उस समय जो रेज निकलती है, उस अग्नि की रेज तुम्हारे जीवन को ऐसा करेगी, जा तूने आज मुझे भगवान की आरती के लिए सजा दिया है, जा तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा, तू कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा, क्योंकि तूने दीप जलाया। ये आरती के दीप, ये पूजन के दीप मात्र मोक्ष के लिए ही नहीं है, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं है, वो तो मुख्य है। लेकिन साइड में ये है कि तेरी जिंदगी में जहां जाओ, जब चाहो, सदा दिवाली बनी रहे, सदा दिवाली बनी, सदा उजेला बना रहे। इसलिए महानुभाव, ओ महानुभाव, ओ महानुभाव, ओ ललितपुर वालों, ओ ललितपुर वालों, 24 घंटे में भली भक्तांबर पढ़ने नहीं आओ, शाम को आरती में तो आ जाया करो। ये आरती मात्र भगवान के लिए नहीं है, ये आरती कर्मों के लिए नहीं, धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं। जब तुम भगवान की आरती पढ़ रहे हो, दीप जल रहा है, उस समय तुम ये सोचो ये मेरी जिंदगी का अंधकार मिट रहा है, क्योंकि वो तुम्हें वरदान देगा। वो दीपक, सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी उससे। तुमने मुझे भगवान के लिए सजा दिया, तुमने आज मुझे भगवान के सामने आरती की थाली में सजा दिया, आज तुमने पूजा की थाली में स्थान दे दिया मुझे। मैं तो अग्नि हूं, मैं तो स्थावर हूं, आज तुमने पूजा की थाली में स्थान दिया, तुमने दीप का।
जब तुम दीप का स्थान देते हो थाली में, जब दीप पढ़ोगे, जब दीप का अर्घ पढ़ोगे तो कर्म कटेंगे। लेकिन जिस समय तुमने सजाया ये दीप भगवान की पूजा, उसी समय से वो दीप आपको एनर्जी देना चालू कर देता है। इस पर शोध हो रहा है। चाइना में एक बहुत बड़ा शोध हुआ है कि भारतीय लोग अपने देवता की पूजा में चावलों का प्रयोग क्यों करते हैं, चावलों का प्रयोग क्यों करते हैं और अन्न का प्रयोग क्यों नहीं करते। चने हैं, गेहूं हैं, दाल है, बहुत सारे अनाज हैं, अकेला इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं। धार्मिक रीजन तो उनको पता नहीं कि इसमें अंकुर नहीं आता, वो धार्मिक रीजन है। उन्होंने जो खोजा, चावलों की थाली जब सामने रखी होती है पूजा की, उस समय वो इतनी ताकत देती है कि 24 घंटे सारे देवता मिलकर के तुम्हें बद्दुआ देवें तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम आध घंटे चावलों से भरी हुई थाली के सामने बैठे थे। आपके हर अर्घ में चावल था, चावल ने आपको छुआ, आपके सामने चावल की थाली रखी रही, वो आपको उस समय एनर्जी देती चावलों की। और किसी अनाज में ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी मात्र चावलों में है कि जो व्यक्ति उसको सामने जितनी देर रखे रहता है उसकी दृष्टि में कभी बद्दुआ नहीं लगती। नकारात्मक ऊर्जा 24 घंटे, एक 20 पर 25 मिनट पूजा की थाली यदि आपके सामने रखी रही तो 24 घंटे तक आपको कितना भी बुरी दृष्टि कोई देवे, बुरा सोचे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके सामने चावल की थाली। लास्ट में चावल क्यों खाया जाता है, क्यों खाते, इसका कारण एक ही रहता है, पहले खा लो, बीच में खा लो, लास्ट में, जिससे जो मैंने खाया है यह कहीं नकारात्मक रूप से मुझे नुकसान न कर जाए, कुछ भी खा लिया है, इसलिए बाद में जाकर के उसको लेकर के भले थोड़ा सा लेता है लेकिन लेता है। बहुत बड़ा रीजन मैंने पेपर में पढ़ा था, 8-10 साल हो गए, उस समय की घटना है। बहुत बड़ा रीजन दिया था, चाइना ने खोजा था। ये अष्टद्रव्य की पूजन की थालियों को मान सामान मत समझो, इसे मां धर्म की रूढ़ी मान करके मत छोड़ो, धर्म की क्रिया मान के मत छोड़ो। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा मूल्यवान शक्ति देती है, इसको जोड़ो, तुम इससे जुड़ो। नियम करो 24 घंटे में हम किसी ना किसी बहाने एक बार दीप को जरूर पूजा की थाली में भेजेंगे। सुबह पूजन की थाली में, शाम को आरती की थाली में, एक बार जरूर, एक बार, दोनों टाइम करो तो अच्छा है, नहीं तो 24 घंटे में एक बार तो जरूर तुम्हें दीप जलाना है, जो दीप किसी पवित्र के रूप में हो, जो दीप कभी शगुन के रूप में हो। क्या बात है, महोत्सव कार्यक्रम करते एक दीप जलाने से अग्नि कौन सी मांगलिक हो गई, अग्नि कौन सी मांगलिक हो गई, स्थावर है, एक इंद्री है। मैंने पहले कहा स्थावर पाप नाम कर्म है, वो जीव पापी जीव है, पाप कर्म को भोग रहा है और वो तुम्हारे लिए सगुन बन रहा है। क्या लॉजिक है, स्वयं क्या है, स्थावर पापी जीव है, पाप कर्म को भोग रहा है, एक इंद्रिय जीव है, त्रियंश है, और वो सारे जगत को तुम्हारे कार्यक्रम को मांगलिक कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, मानो कुछ बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जिस समय तुमने किसी कार्य के मंगल के लिए चुना, अग्नि कहती है मैं पापिन, मैं शगुन बना दिया तुमने, मुझे मंगल बना दिया तुमने, तुमने मुझे कहा दीप प्रज्वलन हो गया है, अब मंगल ही मंगल है। उस समय जो अग्नि की रेज निकलती है वो कार्यक्रम को मांगलिक शुभ कर देती है। वो कार्यक्रम को, वो मांगलिक जो तुमने स्थापित किया दीपक, इसमें से ऐसी रेज निकलती है कि उस कार्यक्रम में विघ्न भी आना होगा तो टल जाएगा, असफल भी होना होगा तो सफल हो जाएगा, क्योंकि और इसलिए तो उसका बुझना और जलना सगुन मानते हो। दीपक गिर जाए, पड़ जाए, समझो अग्नि का मोटिवेशन। आजकल मोटिवेशन का जमाना है,
मैंने भी प्रवचनों को मोटिवेशन की तरफ मोड़ दिया। दीपक का मोटिवेशन क्या है? उस दीपक में क्यों ऐसा हुआ कि दीपक शगुन बन गया और सबने कह दिया दीपक जल गया, इसका अर्थ कार्य सफल होगा ही होगा। क्या होगा सफल? उसका भी मोटिवेशन, रेज निकलती है। उस रेज को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम समझते हो कि ये परमार्थ का कारण नहीं, संसार का रेज निकलती है। और जिस समय तुम किसी मांगलिक दीपक जलाते हो, जो जलाता है सबसे पहले वह रेज उसके जीवन को दुआ देती है। दीप प्रज्वलन के लोग लाखों रुपया दे देते हैं। मैंने एक दो बार देखा, फोकट में भी होते हैं, लेकिन एक स्थान पर एक दो बार देखा ऐसा, दीप प्रज्वलन की बोली। तो मैंने कहा दीप प्रज्वलन की बोली, चित्र अनावरण की बोली, और लोग लाखों में रुपया में लेगा दीप प्रज्वलन के लोग। मैंने कि पागल है ये सब। अब पता चला है वे पागल नहीं है, उन्होंने लाख रुपए की बोली लेकर के अपनी जिंदगी भर के लिए उजाला कर लिया। जब वो दीप प्रज्वलन करेगा, पहली ज्योति जैसे जलेगी, उसकी जो रेज है, वो रेज जिसने जलाया है उसको ऐसी दुआ देगी कि आज तूने मुझे पूरी भरी सभा में इज्जत दिला दी, आज मुझे शगुन बना दिया, आज तूने मंगल बना दिया, आज मेरा दीप को रूप बना दिया। जा, तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। वो शगुन के उसने लाखों रुपया दिए हैं, अग्नि जलाने की माचिस करे, यूं करने के नहीं, यूं करने के नहीं, दीप जला। हर चीज का यही मूल्य क्या है? चित्र को अनावरण करने में महान शक्तियां, महान शक्ति की फोटो भी एनर्जी देती है। 2 दिन पहले का प्रवचन याद होगा कि मरने के बाद भी तुम फोटो पर फूल चढ़ा देते हो, माला पहनते हो, फोटो को पूजते हो। भगवान सिद्धालय में बैठे मूर्ति को पूजते हो। क्या है ये? किसको मालूम नहीं है कि भगवान कहाँ है भैया? सिद्धालय में। पर मंदिर में कौन है? एक ही भगवान थे, 2 नहीं थे। दो नहीं थे। मैंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था। भगवान तो सिद्धालय में है, लेकिन भगवान सिद्धालय में जाने के पहले अपने भक्तों को एक वसीयत देके गए हैं कि जब भी मेरे भक्त की जरूरत पड़ेगी वो मुझे पाषाण में भी देखकर पुकारेगा, वहां से भी इसको ताकत मिलेगी। उदाहरण याद है मैंने क्या दिया था? हर बाप अपने बेटे को कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है कि नहीं? मकान, धन दौलत, मेरे मरने के बाद भी बेटे को जरूरत पड़े, पढ़ सकती है, कुछ दे के जाता है। पिता का लक्षण है। बेटे के जन्म के बाद जो कुछ भी कातमाता है, करता है, सब किसके लिए करता है? संतान, क्योंकि पिता है। इसी प्रकार भगवान जानता है कि मेरे जाने के बाद भी भक्त तो यहीं रहेंगे, इन पर अच्छे बुरे दिन आएंगे, उस समय ये मुझे पुकारेंगे, मैं आ नहीं सकूंगा और ये भी मेरे पास आ नहीं सकेंगे। उन्होंने एडवांस में ये शक्ति यहाँ छोड़ गई। जो मेरा नाम लेगा, जो मुझे किसी भी रूप में पूछेगा, पाषाण में, फोटो में, उसको उसी समय मेरी ये रखी हुई जागीर, रखी हुई वसीयत उसके जिंदगी में काम आएगी। पूज्यवर शमंत्र भद्र महाराज ने ये खोजा। भगवान आप एडवांस में रख गए, आप चले गए। हम लोग तो सोचते थे हम अनाथ हो गए, अब मैं किसके पास जाऊंगा, किसका समस्या समाधान करूंगा, आप तो चले गए। समंत्र भद्र महाराज ने खोजा, जगत को दिया। नहीं, भगवान अपने जगत पिता हैं। पिता मर गया, अनाथ नहीं हुई, कुछ दे के गया है, कुछ छोड़ के गया है, कुछ ना कुछ दे के गया है, कुछ ना कुछ छोड़ के गया है। खोजो, कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा।
कुछ ना कुछ दे के गया है। मर गया कम से कम कुछ नहीं दे के गया तो जन्म दे के तो गया है। बोलो ना, ये शरीर दे के तो ये दे के गया है, कुछ ना कुछ दे के गया है, इसके माध्यम से कमाओ। भगवान भी जाने के पहले कुछ दे के जाता है। भगवान, गुरु, महान आत्माएं जाती हैं, जाएंगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगी। उसको तुम्हें खोजना है, हैं? क्या दे के गए? इतने भगवान मोक्ष चले गए, हमें सम्मेद शिखर दे के गए। कितनी ताकत, कितनी एनर्जी, कितना सुख, कितना आनंद, कौन दे के गया? वो छोड़ के गए कि मैं यहां से जाऊंगा, मेरे पीछे भी लोग यहां आएंगे, इन्हें वही शक्ति मिलना चाहिए जो मेरे से मिलती थी, क्योंकि वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे भगवान हैं। और भगवान कभी भी जाने के पहले कुछ छोड़ के जाता है। वो नाम में ताकत छोड़ गए कि ये मेरे जाने के बाद अग्नि की चपेट में आ सकते हैं। जाने मेरे रहते हुए तो अग्नि लगेगी ही नहीं, जहां मैं रहूंगा वहां तो आग लगेगी नहीं, लेकिन मैं यहीं नहीं बैठा रहूंगा। मुझे तो एक दिन जाना, मेरे जाने के बाद यदि आग लगी तो कौन बुझाएगा? मेरे जाने के बाद आग लगी तो कौन बुझाएगा? मैं तो आ नहीं सकूंगा बुझाने के लिए, और ये मेरे पास आ नहीं सकेंगे। ओह, पूज्य मानतंग आचार्य कहते हैं, कौन थे ये? भगवान थे। कौन थे ये? भगवान थे। खोजो, कहीं ना कहीं से भगवान भरी चले गए हैं, अग्नि शामक यंत्र यहीं छोड़ गए हैं। देखो कहीं, खोजो कहीं, यहीं होगा। नहीं, भगवान के पास ऐसा अग्नि शामक यंत्र था कि जहां वो रहते थे अग्नि नहीं लगती थी, और लगती थी तो बुझ जाती थी। ऐसा यंत्र था, ऐसी अतिशय था। भगवान ऐसी चीज लेके नहीं जाएंगे। खोजो कहीं, यहां है, वहां है, खोजो, जल्दी खोजो, होगी यहीं, क्योंकि वो भगवान था, जगत पिता था, हम भक्त थे। ऐसा अनाथ करके कभी, महान आत्माएं कभी अनाथ करके नहीं जाती, असहाय करके नहीं जाती। वो तो चली जाती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई सहारा खोजो। मानतंग आचार्य महाराज ने खोल लिया, मिल गया। क्या मिल गया? अग्नि शामक यंत्र मिल गया। अग्नि शामक यंत्र मिल गया। भगवान नहीं ले गए, नहीं ले गए, यहीं छोड़ गए। कहाँ है? कल्पांत काल पवनोदत वन्नी कल्प दावानलम ज्वलित मोज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जगस्तु सम्मुख मापतंतो। पर आगे पढ़ो ना। मिल गया, मिल गया। तो नाम कीर्तन जलम समयत से सम। मिल गया अग्नि शामक। भगवान चले गए, लेकिन भगवान का नाम अग्नि शामक क्या हो गया? जब थे तब अग्नि शामक कौन थे? भगवान थे। अब अग्नि शामक कौन है? तो नाम कीर्तन जलम समयत से सम। एक बार जयपुर में आग लगी थी। वो टैंक होते ना, पेट्रोल के कुछ होते हैं, उनमें आग लगी। सांगानेर से थोड़ी सी दूर पर वो बने हुए, और ऐलान हो गया वहाँ यदि चाकछू जाएगा या सांगानेर जाएगा। यदि वो फट गए और यदि हवा की लपट हो गई तो पूरा सांगानेर स्वाहा हो जाएगा। समय याद नहीं है, अभी 2-5 साल की बात। बहुत भयंकर आग, पेट्रोल के टैंकों में आग लगी। वो बड़े बड़े टैंकों, लपटें दिख रही हैं। लोगों ने समाचार दिए, महाराज जी बस अंतिम श्वास जी रहे हैं।
ऐलान हो चुका है, सांगने वाले सावधान, खाली कर सको भागो। मेरे पास समाचार आया, मैंने कि भैया पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाँसी। तुम्हारे पास आदिनाथ भगवान है और भक्तांबर है। मैंने उनको कहा कुछ नहीं, सभी लोग पूरा भक्तांबर पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो इस श्लोक को निरंतर पढ़ना चालू करो। जब तुम्हें डर लगे तब यही श्लोक पढ़ना, कल्पांत काल पवनोदित वन निकल्पम, यही श्लोक पूरा पढ़ो। 24 घंटे नहीं हो पाए। सरकार ने, विज्ञान सब ने कह दिया था कोई काबू आ ही नहीं सकता, कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी। 24 घंटे के अंदर अग्नि आकस्मिक रूप से ऐसी शांत हुई। अब किससे हुई मैं तो ये दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो मानतुंग आचार्य महाराज पर दावा करूंगा कि मेरे मानतुंग आचार्य सत्य महावृत्ति थे। उनके श्लोक ने अग्नि शामक यंत्र, अग्नि शामक, महान आत्माओं को छोड़ के जाते हैं। उनको खोजना हमें है, जानना है, ये सब निरर्थक नहीं है। कोई भी धर्म क्रिया में यही मत सोचो कि ये धर्म की क्रिया है। उस धर्म की क्रिया के पीछे तुम्हारी जिंदगी का सुख छुपा है। एक भी धर्म की क्रिया नहीं जिसमें मात मोक्ष ही मिलता हो। अभ्युदय और निश्चय सुख, दोनों सुख भरे पड़े हैं, दोनों सुख भरे पड़े, मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए द्रव्यों को, अष्ट द्रव्यों को यही मान के मत आओ कभी ये द्रव्य दीपक तुम्हें दुआ देगा, है इसमें ताकत है। फल चढ़ाते, धूप चढ़ाते, सब के 8 द्रव्यों का कहीं ना कहीं कोई आपका संसार छुपा है। इसलिए अग्नि को अब आपको क्या करना है, या तो एक नियम लो, मुझे अग्नि की जिंदगी में जरूरत नहीं है, लॉक करूं। अरे महाराज ऐसा मत कर देना, रोटी काय पे बनेगी, कूलर एसी काय से चलेंगे। लो कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना, गंदगी उस अग्नि के साथ कभी अत्याचार नहीं करना, और अग्नि को 24 घंटे में एक बार या तो पूजन के समय में दीप बना लेना या शाम को आरती का दीप बना लेना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में उसकी रेस तुम्हारी जिंदगी में दुआ बन के काम करेगी। वे मूर्ख नहीं है जिन्होंने लाखों रुपया देकर दीप पूजन करते हैं, वे मूर्ख नहीं है जो चित्र का अनावरण करते हैं। ये रेज जो मैं कह रहा था, फोटो से भी रेज निकलती है, प्रतिष्ठित नहीं है ये। मैं कर्मों की निर्जा नहीं करा रहा हूं। जैसे पिताजी की फोटो रेज निकलती है, इन फोटो में से भी रेज निकलती है, ऐसी रेज निकलती है जिस समय तुम अनावरण करते हो। पौद्गलिक रेज, भौतिक रेज बता रहा हूं, इनकी साक्षी। महाभारत में एक चित्रण आया है, जब हनुमान जी ने कहा, भीम ने कहा कि मैं किसी काम में नहीं आऊँगा, मैं अब ज्ञान युग में चला गया हूँ, अब युद्ध नहीं लड़ूँ। भीम ने कहा साहब आप सत्य के पक्ष में रहते, मेरे पक्ष में आओ मेरे साथ। उन्होंने कहा साहब मैं अभी सत्य तत्व से ऊपर उठ गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भीम चला आया। धर्मराज कहते पागल, वो कुछ नहीं कर सकते तो भी तू उनको मांग लेता। साहब कुछ नहीं करना, आप तो मात देखते रहना, तुम मरोगे हारोगे मैं देखूंगा, इतना ही काफी है। धर्मराज पहुंचते, हनुमान जी आप कुछ नहीं करना, आप तो मात हमारे रथ की ध्वजा में बैठकर देखना, बस मां साक्षी भाव देखना, भर कुछ नहीं करना आपको। क्योंकि धर्मराज जानते थे महान आत्माओं की उपस्थिति ही काफी है, उनका उपस्थित रहना ही काफी है।
क्योंकि उनकी आंखें सत्य को जिताएंगी, उनके शरीर की रेज रेज सत्य को जिताएगी। महान आत्माओं की मात ध्वजा के ऊपर जब भी अर्जुन और कृष्ण का रथ बनता है, वहाँ देखना ध्वजा के ऊपर मात साक्षी रूप। ये फोटो भी कोई साधारण चीज नहीं है। भौतिक एनर्जी मिलती, धार्मिक नहीं, भौतिक एनर्जी मिलती है जब इनका अनावरण करते हो। एक साथ जिसने अनावरण किया उस महान आत्मा की फोटो की एनर्जी, क्योंकि उस महान आत्मा ने अपनी शक्ति इस फोटो में रख के गया है। कौन सी फोटो है? आचार्य, आचार्य जी कहाँ चले गए? लेकिन वे शक्ति अपन सब बेटों को इसमें रख के गए हैं। मैंने कहा ना, उनको रखना नहीं पड़ती, वो तो नेचुरल। जैसे वो नौकरी करने वालों का इनकम टैक्स काट देना नहीं पड़ता, सही है ना? देना नहीं पड़ता, वो अपने आप अपने आप। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार महान आत्माओं को अपनी शक्ति देना नहीं पड़ती, वो अपने आप उनकी भावना में रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने निरंतर यही भावना, भाई सुखी रहें सब बार। उन्होंने शाम में जहां जो मुझे जिस रूप में जैसा भी याद करेगा, मेरी शक्ति उसके वहां सहयोग करेगी, कार्य करेगी। एक लक्षण, मां जो जिस रूप में जहां भी जैसा भी याद करेगा, मेरी शक्ति उसके जीवन में काम करेगी। मेरा नाम लेगा तो काम करेगी, मेरी फोटो रखेगा तो काम करेगी, मेरी पूजा करेगा तो काम करेगी, मुझे स्मरण करेगा तो काम करेगा। जहाँ भी जिस रूप में जो याद करेगा, मैं तो जा रहा हूँ और मैं अपनी शक्ति यहाँ की कण कण में बिखेर के जा रहा हूँ। बिखेर दी उन्होंने, बिखेर दी उन्होंने, नाम में बिखेर दी। नाम छोड़ के गए, वो नाम भी लेके गए कि नाम छोड़ के गए? नाम छोड़ गए। आज अपने पास नाम है, बस तो नाम कीर्तन जलम समेत। उनके जहाँ भगवान का समोषण लगता है, वहाँ नाग माग सब बैर छोड़ देते हैं। कोबरा भी समोषण में, चूहा और कोबरा पास पास बैठते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ये नाग मेरे प्रभाव से शांत बैठा है, मेरे प्रभाव से शांत बैठा है, और मैं सदा रह नहीं पाऊंगा। सांप भी यहीं रहेगा और मेरे भक्त भी यहीं रहेंगे। ये सांप छोड़ेगा नहीं, कैसे बचाऊं? मेरे बाद भी मेरे भक्त बचते रहें, मेरे बाद भी सांप भगते रहें, कैसे बचेंगे ये? नाम में शक्ति छोड़ गए। रखते क्षणम समिद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणित आक्रामति क्रम योगेन निरस्त शंख तन्नाम नाग दमनी हृदय से। ये छोड़ गए, सपेरे चले गए, बांसुरी छोड़ गए। आज भी मेरी जिंदगी में ये घटित हुआ, ये श्लोक मेरी जिंदगी में घटित हुआ। इसी श्लोक की बदौलत में बचा रहा, नहीं तो अभी तक तो हम मिलते ही नहीं। ये चतुर्मास ही नहीं होता। सांगानेर की घटना है, 1999 की घटना है। अब मेरा दिमाग शांत तो है नहीं। वहाँ कोई भी साधु जाता है तो सीधा जाकर जहाँ भगवान रखे हैं उनको उठा के ले आता है, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि और देखूं कुछ मिल जाए तो जहाँ मूर्ति रखी थी वहाँ रखने के बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा तो एक दीवार के अंदर एक छोटा सा खांदा था। मैंने कहा चलो ये खांदा क्यों है, खांचा टाइप का, यहाँ चलते हैं, कुछ मिल जाए। और वो क्या है, जब भी कोई जाता होगा सांप तो वो वहाँ पर साइड में बैठ जाता था, और जैसे मैं अंदर गया 1.5 फुट का खांचा था, बस घुसा
और सामने देखा तो फन फैलाए हुए बैठा है। उसने कहा बाबा जी तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, जिस काम से आए थे वही काम करो, वापस जाओ। यहाँ क्यों आए हो तुम? यहाँ क्या है बताऊं सही? कांप गया था मैं, पसीना पसीना हो गया। जीवन का अंतिम समाधि मरण की तैयारी शुरू कर दी। सांप फन फैला है, भूरे कलर का, काला चिट्टा है उसके ऊपर, और पूरे ताकत से फन फैला है उसने। और मुश्किल से 8 बाई 8 का कमरा है, कम ही होगा। अब मैं लौटूं तो काटेगा, क्योंकि लौटने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं? तो 1.5 फुट में नहीं जाना है ना, उसकी तरफ बढ़ूंगा तब मैं बाहर निकल पाऊंगा। और अब मैं खड़ा हो गया हूं, दरवाजा इतना बड़ा है नहीं, झुकूंगा तो हमें थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक, सामने वो है ये खाना, उसके मैंने कि आगे बढ़ा तो खाएगा, पीछे जा नहीं सकता। मैंने कि भाई अब जो कुछ मेरा नेचर था तो वो तो मैंने अपने नेचर के अनुसार खुरापाती कर दी। अब मुझे कुछ नहीं करना, तुझे जो करना है वो करना है। साहस, थोड़ा घबराहट हुई, पसीना आया, थोड़ा साहस आया कि घबराने से कुछ नहीं होगा, समाधि की तैयारी करो। जैसे ही मैंने समाधि की छोड़ी, मैंने कि अब मैं ध्यान लगाता हूँ अन्न जल का त्याग करके, जब तक उपसर्ग है तो नहीं टलेगा, तो मेरा सब कुछ त्याग। समाधि लेने की तैयारी कर ही रहा था, तुरंत मानतंग आचार्य महाराज आए। मानतंग आज गए, हे बुद्धू, हो बुद्धू। भक्तांबर पाठ का नाम इसलिए पढ़ता था रोज को कि हमें सुनाने के लिए। ऐसा ध्यान आया, पूरी समाधि की तैयारी में था मैं, क्योंकि वो काटेगा नियम से, बच नहीं सकता। जिस ढंग से उसकी पोजीशन थी, जीभ निकाल रहा है, फन यूं यूं हिला रहा है। अभी भी कभी कभी ध्यान कर लेता हूँ उसका, वो क्षण ध्यान आ जाते हैं तो बस मानतुंगाचार्य ने कहा, बुद्धू समाधि ले रहा है इतनी जल्दी। मैंने भक्तांबर काय के लिए रचा था? वो ठीक वो श्लोक याद आ गया, बस मैंने वह श्लोक पढ़ा, रखते क्षणम समिद कोकल। बस वो श्लोक आंख बंद करके पढ़ा और पूरा श्लोक वही है। और सांप मेरे पैरों के बीच में आया और इतने जोर से फन मारा, मैंने कहीं खा लिया। लेकिन जैसे मैंने देखा, यहां तो खाया नहीं, उसने जाते समय पूंछ मारी थी जम के। मुंह नहीं मारा था, क्या मारी? पूंछ मारी। खुरापाती की हिम्मत करते हो, डरपोक कहेंगे। यदि इतने डरपोक हो तो फिर ये खुरापाती करते क्यों हो? सीधे जाते, सीधे ले जाते, हमने तुम्हें रास्ता खोल दिया था। इतने जोर से पूंछ मारी जैसे उसने दांत से। ये सारा चमत्कार किसका था? मेरा मत मानना, भगवान का मत मानना। आदिनाथ भगवान भले ऊपर बैठे थे, सिद्धालय में बैठे थे, लेकिन वो एनर्जी अपनी इस श्लोक में छोड़ गए। तन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसाम, तन्नाम नाग दमनी, यानी उस नाम में छोड़ गए वो ताकत, एनर्जी, कि मेरे जाने के बाद ये कोबरा आक्रोश में आ जाएगा, खा जाएगा। तो उस समय वो नाम में एक ऐसा संस्कार छोड़ गए कि जो मेरा नाम लेगा वो नाग भी क्या हो जाएगा? आक्रामती, निशंकित होकर नाग जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ताकत है। समझो इनको, सांसारिक दृष्टि से समझो। आपका एक रूप अग्नि का बताया,
अब कौन रह गया? पृथ्वी रह गई है। पृथ्वी की तुम्हें देखो, पृथ्वी पर थोड़ा सा दया करो, अनर्दन मत करो। महाराज जी मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, बस इतना और बोल दो, मुझे पृथ्वी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पृथ्वी की कोई ज़रूरत नहीं है। मकान कहाँ बनाओगे? चलोगे कहाँ? मरोगे कहाँ? कौन व्यक्ति है जिसको पृथ्वी की ज़रूरत नहीं है? बस एक नियम ले लो, हम पृथ्वी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पृथ्वी को अनर्थ दंड नहीं करेंगे, पृथ्वी को व्यर्थ में नहीं खो देंगे, पृथ्वी को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वी मेरे लिए जरूरत है, पृथ्वी उपकारणी है, पृथ्वी जरूरत है मेरे लिए, जरूरत है। बस आपको अब दूसरा काम करना है। पृथ्वी ने तुम्हें सब कुछ दिया, पृथ्वी को तुमने क्या दिया? क्या दिया पृथ्वी को बता दो। कुछ दिया? पूरी पृथ्वी को गंदा किया, कभी थूक कर, कभी शौच जाकर, कभी पोटी से गंदा किया, कभी थूक के गंदा किया, कभी मूत्र से गंदा किया, कभी पसीना से गंदा किया, कभी पैरों से गंदा किया। गंदे के अलावा तुमने क्या किया? एक एक इंच पृथ्वी को तरस जाओगे, एक एक इंच पृथ्वी को तरस जाओगे। कौन है जो फुटपाथों पर बैठते जिनको रहने को जगह नहीं है? ये वही जीव हैं जिन्होंने पृथ्वी को जिंदगी भर पृथ्वी पर अत्याचार किए, पृथ्वी का उपयोग किया, लेकिन पृथ्वी को कुछ नहीं दिया। महानुभाव, कुछ ऐसा करो जहां तुम बैठो, जहां तुम चलो, वहां की पृथ्वी पूज्य हो जाए, वहां की पृथ्वी बंदनीय हो जाए, उसकी लोग पूजा करें, पृथ्वी को पुजवा दो। ये समर्थ तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये उन तीर्थंकरों की बात है, मोक्षगामी ने जिस पहाड़ पर बैठे वो पहाड़ अब तुम्हारे पास एक ही कारण रह गया। महानुभाव, यदि तुम इस पृथ्वी का उपयोग करते हो तो कहीं भी इस पृथ्वी के एक टुकड़े को इतना पूज्य बना दो, इतना पूज्य बना दो कि उस पृथ्वी पर मुनिराज भी जाकर नमोस्तु कर रहे हैं। वास्तु का एक बहुत बड़ा सूत्र आया है। ये नगर में मंदिर इसलिए नहीं बनाए जाते कि तुम्हें मोक्ष जाना है, धर्मात्मा बनाना है, इसलिए कि पृथ्वी का उपकार करना है। पृथ्वी कभी पूज्य नहीं है, वो स्थावर है, पाप कर्म का उदय है, तो मात्र उसको पवित्र कर सकते हो। उस स्थान की सीमा बांधो। 200 बाई 200 के प्लाट में हम मंदिर बनाएंगे, 200 बाई 200 का प्लाट हम मंदिर के लिए दान देते हैं। मंदिर को पृथ्वी का दान देना, धन दान की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी का दान कहना, भूदान की परंपरा खत्म हो गई। मंदिर के लिए जो दान देता है अपनी भूमि, ये पृथ्वी उनको इतनी दुआ देती है कि एक दिन वो सारी पृथ्वी का भूपालक राजा होता है। जमींदार के यहां पैदा होगा जहां कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे बाप के यहां पैदा हुआ जिसमें जहां उठाओगे सब उसकी बसियत की जमीन मिलेगी। क्यों? उसने कभी मंदिर को दान दिया था, उसकी भूमि पर कोई मंदिर बना था। सारे लोगों से मेरा कहना है, जब तुम पृथ्वी पर रहते हो, जहां भी रहते हो, सब मिलकर अपने देवता का एक मंदिर जरूर बना लेना, एक सीमा बना। वास्तु में कहा, घर में पूरा घर बनाते हो, उसमें एक कोना कहीं पूज्य कोना, भगवान का नहीं, इस कोने पर हम कोई गृहस्थ का कार्य नहीं करेंगे। वहां हम मंगल कलश स्थापित करना, एक स्वस्तिक बना देना, श्री बना देना। यदि आपके पास कोई ज़्यादा जगह नहीं हो तो 1 बाई 1 फुट का बना करके एक छोटा सा स्थान, पूज्य स्थान बना देना।
उस स्थान को गंदा मत होने देना, उस स्थान को कभी भी सफाई रखना, उसको गंदा मत होना, सफाई रखना। नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक छोटा सा, पूरा बड़ा मकान है तो एक कमरा दे देना उसको, एक कमरे में पूज्य स्थान बनाना है। इस कमरे में कोई गलत कार्य नहीं होगा। पृथ्वी तुम्हें वरदान देगी, तुमने उसको रिस्पेक्ट किया, कम से कम पूरी जमीन को ना लेकर के कुछ जमीन को तो कम से कम सगुन बनाया, मांगलिक बनाया, और एक छोटा सा स्थान वास्तु में सब जगह आया। तो ये स्थान इसलिए, ये मंदिर इसलिए नहीं बनाए जाते तुमसे, इसलिए नहीं ये बनाए जाते कि तुम्हें इस पृथ्वी का वरदान तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी चाहिए है। पृथ्वी चाहिए है तो तुमने पृथ्वी को क्या दिया, क्या दिया, तुमने क्या लिया? सब कुछ लिया, सब कुछ लो, लेकिन भविष्य में भी वो देते रहे। इसके लिए अब अपना मूल सूत्र चला था, हम यदि बिना लिए नहीं जी सकते हैं, हमें हर वस्तु चाहिए है, तो जो वस्तु से तुम्हें जो मिलता है बस तुमसे उसको क्या मिलेगा? व्यापार। व्यापार पाप नहीं है, व्यापार आपसी का लेन देन है। धर्म में लेन देन नहीं होता, धर्म में माल दिया जाता है, लिया नहीं जाता। क्या कहा? परिभाषा बनाओ। धर्म करना है तो दिया जाता है, लिया, धर्मात्मा को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। भगवान को अर्घ दिया जाता है, वहाँ से कुछ लिया नहीं जाता। महाराज को आहार दिया जाता है, बदले में कुछ नहीं लिया जाता। धर्म स्थान वो है जहाँ दिया जाता है, लिया कुछ भी नहीं जाता। संसार स्थान वो है जहाँ लिया जाता है तो दिया जाता है, जहाँ लेन देन होता है। आपका लेन देन जब तक चलता रहेगा तुम्हारा संसार चलता रहेगा। लेन देन जिससे लिया है, आप कहीं जाते हैं ना तो रिश्तेदारी में 10 साल बाद भी याद रखते हैं कि वहाँ से क्या आया था। ये रखे या नहीं रहे, ये तो रखते ही हैं। फलाने रिश्तेदार से कौन सी साड़ी आई थी, चीकट बोलते, चीकट। 10 साल बाद भी याद रहता वहाँ से किस क्वालिटी की आई थी। व्यवहार खा के मत मरो, वहाँ से आया है तो देना पड़ेगा। तुम व्यवहार खा के मर रहे हो। जल का व्यवहार, वनस्पति का व्यवहार, अग्नि का व्यवहार, पृथ्वी का व्यवहार, इस सारी सृष्टि का व्यवहार तुम खा के मरोगे। सारी दुनिया में सब खा के मरना, लेकिन व्यवहार खा के मत मरना, ये आर्यों की परंपरा है। व्यवहार जिसने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, महानुभाव आज नियम ले लो, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ, रिपीट करूं, संसार के लिए कह रहा हूं, लेन देन मैंने पहले ही किया। लेन देन से संसार चलता रहेगा, लेन देन से तुम्हारा सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि व्यापार पाप नहीं है, व्यापार संसार चलाने का। तुम्हारे पास ये है, तुम ये दो, मैं ये देता हूँ। व्यापार इसी बोलते हैं। तुम पैसा दो, मैं सब्जी दूंगा। तुम पैसा दो, मैं कपड़े दूंगा। तुम कपड़ा दो, मैं पैसा दूंगा। सब चीज में लेन देन चलता है, बल्कि यहां तक भी लेन देन चलता है। बताते हैं कि जब शादी होती है ना, तो दूल्हा के जूते चुराती है कोई। कौन कौन चुराती है? शादी। आजकल शादियां मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो क्या कहती है? पैसे दो, आगे बोलो ना तुम, जूते लो। ये व्यवहार है। जूते भी लेना तो भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और दोगे तो है ना। ये बहुत बड़ा सबक है। एक तुम्हारी ये जो रूढ़ियां हैं, इनमें भी कोई कहानी छुपी रहती है। अब वो कहानी तुम नहीं समझ पाते, मैं समझ जाता हूं। हम समझ गए कि देखो वो जूते भी कह रहा है, जूते लो, पैसा दो,
पैसा दो जूते लो। यहाँ का अर्थ क्या है? ये है कि यदि ये दोनों चलते रहे, ये व्यवहार बनाने का संबंध है। तुम मुझे कुछ देते रहना, मैं तुम्हें कुछ देते रहूंगा। तुम मेरे काम आते रहना, मैं तुम्हारे का। एक रस्म है छोटी सी, लेकिन छोटी की रस्म की एनर्जी देखो, कितना बड़ा साइकोलॉजी है, कितना बड़ा मनोविज्ञान उसमें कह दिया। हम तुम्हारे काम आते रहेंगे, तुम मेरे काम आते रहना। इसी का नाम है जूते लो पैसे दो। अब आपको सारांश बनाओ, जिन जिन से तुम्हें कुछ मिल रहा है, जो जो तुम्हें चाहिए है, आज लिस्ट बनाना। उनको तुमने क्या दिया है, नहीं दिया हो तो आज देना है। मरने के पहले जो जो तुम्हारी जिंदगी में उपकारी आए हों, उनको तुम्हें उपकार करना है। तभी ये अगले भाव में तुम्हारा संसार चलता रहेगा, अन्यथा संसार टूट जाएगा। महावीर भगवान की